नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस को घेरा। शिवराज ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया है। आज नीतीश कुमार जी ने भी कहा है, कांग्रेस बाकी दलों की चिंता ही नहीं करती, कांग्रेस में भी परिवारों की चिंता होती है। सोनिया गांधी बेटा और बेटी को ही स्थापित करने में जुटी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा है कि परंपरा को कमलनाथ जी निभा रहे हैं, वो अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं। उनके बेटे तो टिकट भी अनाउंस करते हैं। पहले छिंदवाड़ा की टिकट बेटा अनाउंस करेगा और बाद में फिर कांग्रेस अनाउंस करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने विंध्य को लेकर भी कई वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि विंध्य ने कांग्रेस को सब दिया, लेकिन कांग्रेस ने विंध्य को कुछ नहीं दिया। चाहे दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल हो या उससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही हो, विकास की दृष्टि से हमेशा पिछड़ा रखने का पाप अगर किसी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी है। कमलनाथ जी बताए अपने 7 साल का कार्यकाल में विंध्य के लिए क्या किया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इंडी गठबंधन बनने के पहले ही बिखर गया है। आज नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि कांग्रेस बाकी दलों की चिंता ही नहीं करती। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने कांग्रेस की चिंता की और कांग्रेस में भी परिवारों की चिंता होती है। श्रीमती सोनिया गांधी बेटा और बेटी को ही स्थापित करने में जुटी हैं। उसी परंपरा को श्री कमलनाथ जी निभा रहे हैं। वो अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं और उनके बेटे तो टिकट भी अनाउंस करते हैं। पहले छिंदवाड़ा की टिकट बेटा अनाउंस करेगा और बाद में फिर कांग्रेस अनाउंस करेगी। दिग्विजय जी अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं और पर्दे के पीछे इंडी गठबंधन तो बिखर ही गया है, कांग्रेस भी बिखर रही है और अब सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ हैं। कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं। अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छेनू की जोड़ी थी और दोनों अपने अपने मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ते थे। मित्रों, ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। अपने सतनई को अगर देख लें तो अब ये बड़ा कस्बा नहीं, बढ़ता हुआ महानगर का स्वरूप धारण कर रहा है। मैं विस्तार से काम नहीं गिनाना चाहता, काम बोलते हैं। मेडिकल कॉलेज हो, एलिवेटेड कॉरिडोर्स हो, सतना बाढ़ सागर समूह जल प्रदाय योजना हो, रामनगर माइक्रो इरिगेशन की स्कीम हो, सीएम राज स्कूल हो, सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो विंध्य में जहां एक तरफ मां शारदा लोक बनाने का हमने फैसला किया है, वही वनवासी राम लोक चित्रकूट में बनेगा। वेंकटेश मंदिर के प्रांगण में भी आपने देखा जो काम हुआ है। संतोषी माता तालाब का निर्माण पुनरुत्थान में काम नहीं गिना रहा, कामों की सूची आपके पास है और हम दे भी देंगे। लेकिन मैं गणेश सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने सतना के लिए अपना विजन, जो कुछ हुआ है वो सामने है, लेकिन भविष्य में हम क्या करेंगे उसका विजन जनता के सामने प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले विंध्य ने कांग्रेस को सब कुछ दिया, लेकिन कांग्रेस ने विंध्य को कुछ नहीं दिया। चाहे दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल हो, उसके पहले कांग्रेस की सरकारें रही हो, विकास की दृष्टि से हमेशा पिछड़ा रखने का पाप अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है।
और अपने 1.25 साल के कार्यकाल में क्या किया कमलनाथ जी, बताएं विंध्य के लिए? कितनी बार विंध्य के दौरे किए, क्या दे दिया विंध्य को? हम हिसाब देने को तैयार हैं। विंध्य का जो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, और विंध्य के लिए हमारी जो आगे की योजना है उसमें सबसे प्रमुख है, हम सतना में ग्लोबल स्किल पार्क बनाएंगे। अभी एक ग्लोबल स्किल पार्क बना है भोपाल में, सिंगापुर के सहयोग से बना है, जिसमें विश्व स्तरीय ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। अभी अभी मैंने उद्घाटन किया है। स्किल्ड मैन पावर तैयार यहां करके यहाँ के बच्चों को रोजगार ठीक से मिले, क्योंकि रोजगार के लिए स्किल जरूरी है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।